हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, आज से बल्कि मेरी स्टार्ट हो रही है बीएड की मेरी सीरीज। इससे पहले मैंने कॉमर्स की अब वीडियोस अपलोड की थी, बट फ्रॉम टुडे आई विल गोना टू प्रॉमिस यू मैं अपनी बीएड की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सीरीज होगी हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग से। काफ़ी लोगों के 2021 बैच के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। मेनली अगर हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज उनका आखिरी पेपर था। और ये जो बच्चे 2019 से 21 तक के बैच के थे, उनके एग्जाम मोस्टली कंप्लीट हो चुके। अगर नहीं हुए तो मैं आपको बताती रहूँगी। नाउ फ्रॉम टुडे इज 10th of August. From today, it is my target to provide you all the information related to BEd, whether you want to be the part of any government coaching or government exam also. I will give you the coaching of that also, but afterwards. Firstly, base is compulsory and you must know the base. अब मेरा टारगेट है 2022 वाले बैच के बच्चों के लिए। देखो 2021 तो बीत गया, और जो रहता है तो ठीक है। My target is to produce the teachers for 2022 बैच। 2022 बैच के लिए ये मैं आपके बना रही हूँ। स्टार्टिंग से बिल्कुल रखूंगी, जिसका जो हो गया आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने सारी फाइलें अपलोड कर रखी हैं, प्ले लिस्ट है, चैनल पर जाके देख लेना। बीएड फर्स्ट ईयर के सारे असाइनमेंट, सारे फाइलें, बीएड सेकेंड ईयर की मोस्टली फाइलें अपलोड कर रखी हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का अगर हम मेन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगी, फिर सेकेंड में जाऊँगी। आई विल गो फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट था कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ इससे रिलेटेड वीडियो, जैसे मैरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड मीनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन, ऑफ मुगल एजुकेशन, ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड लॉर्ड मैक्यूलेस कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, ये सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिपीटिंग द थिंग्स, बिकॉज आई वांट टू क्लियर आउट योर ऑल द डाउट्स। तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने चाहिए बच्चों, इसलिए मैं कर रही हूँ। और ये मैं हर अपने वीडियो के साथ पीडीएफ बनाती हूँ, मेरे सेल्फ नोट्स। इफ़ यू वांट टू गेट दीज पीडीएफ, तो ये मेरी वेबसाइट पे होगी। वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ लेना कि मैम आई वांट द पीडीएफ ऑफ दिस, आप प्लीज मुझे सेंड कर दो। तो मैं अपने इसका लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन पे लिख दूंगी, वरना मेरी कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है वो है हमारा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ये contemporary India. First of all, let me clarify what is the meaning of contemporary. Contemporary means ancient. Ancient means Puranic. The things which are not now, which are not included now, the things which we have already experienced, which we have already gone through, is known as contemporary. Now the question arises, what is the major aim of contemporary? Contemporary means वो हमारे मार्गदर्शन जो हमारे पुराने समय में हो गया, और हमें उनके तहत we have to work according to that, हमें उनके तहत काम करना है। That's called as contemporary. Contemporary means the thing which is there in past. So first of all, as it is of BEd, and the full form of BEd is Bachelor of Education. So we have to consider a point that what is the meaning of education. In our today's video, we will going to discuss about what is the meaning of education and what is the importance of education for the life of children, or how education helps in shaping the life of children, or what is the role played by the education. हम ये सब डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। एजुकेशन इज द वाइज, होपफुल एंड रिस्पेक्टफुल कल्टिवेशन। धीरे धीरे देखेंगे बात को, ज्यादा जल्दी भागने की कोई जरूरत नहीं है। These are my own definitions and you will gonna love these definitions because they are presented in a very learner friendly mode. तो सबसे पहले एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एजुकेशन एक वाइज यानी समझदार होप, एक समझदार आशा की किरण, और रिस्पेक्टफुल कल्टिवेशन,
कल्टिवेशन मीन्स यू हैव टू प्रोड्यूस अ थिंग विच इज वेरी रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड इन नेचर. आपकी कोई काम ऐसा प्रोड्यूस करो जो बहुत डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल हो. दैट इज इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सेक्शन ऑफ लर्निंग एंड चेंज. ये एंड सॉरी यहाँ पे आ गया, ये एंड यहीं पे आएगा. एंड चेंज अंडरटेकन इन द बिलीव दैट वी शुड हैव द चांस टू शेयर इन लाइफ. एजुकेशन क्या हमें सिखाती है? एजुकेशन सिखाती है शेयरिंग. जैसे मेरे पास जो नॉलेज है, बाय द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, आई एम ट्रांसफरिंग माई नॉलेज टू यू. मैं अपने नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो व्हाट इज द मेजर एम ऑफ एजुकेशन? द मेजर एम ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसफर योर नॉलेज to other person. Whatever you have, you can transmit that to other person. जो तुम्हारे पास है उसको ट्रांसफर करो. Now who are the parties involved in education? There are two parties who are included in education, that is your teacher as well as your students. The teacher plays the active role in this because teacher acts as the receptacle who just ट्रांसफॉर्म देयर नॉलेज. अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं. और किन के लिए करते हैं? दे ट्रांसफर फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए करते हैं. टीचर्स अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स के लिए शेयर करा करते हैं. अब ये सवाल उठते थे, व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ दैट? मतलब ऐसा टीचर्स को करके क्या मिलता है? First of all, you have to remember my thing that more you spread, more you gain, less you spread, less you gain. तुम जितना ज्यादा बांटते हो, तुम्हें बांटने से उतना मिलता है. एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो. Whatever knowledge is present with you, जो भी तुम्हारे पास present है, just transfer it to the another person. दूसरे के पास दो, so that he can also get benefited out of it. उसको भी उसका लाभ मिल सके. नाउ एजुकेशन का मेन मकसद होता है टू प्रोड्यूस द सिविलाइज्ड चिल्ड्रन. एक ऐसी सोसाइटी को बनाना, उसके बच्चे को ऐसे बनाना जो सिविलाइज्ड हो. सिविलाइज्ड बोले तो जिनका सोसाइटी में एक वेल नेम फेम हो, सो दैट दे कैन अर्न. जब वो बड़े हो तो बड़े होके कुछ अर्न कर सके. गॉट माई पॉइंट? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एजुकेशन इज द वाइज, होपफुल एंड रिस्पेक्टफुल कल्टिवेशन ऑफ लर्निंग and change undertaken in the belief that we should have the chance to share in life. Got my point? Good. कोई डाउट हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, मेरे से पूछ लेना बच्चों. Now we will do what is the role played by our, what is the, give me a second, we will see that what is the role of education in the student. एजुकेशन का लोगों के, बच्चों की जिंदगी पर क्या प्रभाव है, क्या असर है? एजुकेशन गिव्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट. ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ, मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं आपको समझा रही हूँ. एंड आप इतने कैपेबल है कि आप सुन के समझ रहे हैं. नॉट ओनली माई एफर्ट्स आर देयर, योर एफर्ट्स आर ऑल्सो इन्वेस्टेड इक्वली. कि मैं समझा रही हूँ और आप समझ रहे हो. इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड देन आई कांट डू एनीथिंग. अगर तुम ही नहीं समझोगे देन व्हाट कैन आई डू? तो एजुकेशन में हमारा रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना हमें एजुकेशन सिखाती है. एजुकेशन हेल्प्स इन टीचिंग अस हाउ टू राइट, व्हाट, हाउ टू लर्न, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड. पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, लिखना है तो क्या लिखना है, लर्न करना है तो क्या करना है. वी हैव टू कंसीडर दिस बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन. ठीक है. ये कोट है, माई हैबिट टू राइट इन माई एग्जाम्स एंड माई हैबिट टू टीच यू इज दैट यू हैव टू जस्ट एड द quotations while answering your questions. If you are answering your questions, then just develop an habit of putting the things in the quotations. Quotations को रखना सीखो. Just remember how to quote yourself. उनको सीखो. ठीक है. तो a man without education is like a building without foundation. एक इमारत बिना बिल्डिंग की ऐसे होती है जैसे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो वीक हो. जैसे कि आपकी जो एक इमारत है उसके अंदर जड़ ही ना हो. मीन्स द एजुकेशन प्लेस द सेम रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइक दैट ऑफ द नीव और फाउंडेशन प्लेस इन द लाइफ ऑफ द हाउस. जड़ें अगर मजबूत होती तो मकान मजबूत बनता है. एजुकेशन हमारी जड़ों को, जिसे हम कह सकते हैं हमारी रूट्स को एनहांस करने में हेल्प करती है. डू यू गॉट माई पॉइंट? वेरी गुड. जस्ट प्लीज स्टूडेंट्स मेक द नोट्स ऑफ इट. इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए. फर्स्ट ये लिखिएगा, सेकेंड ये लिखने का. एंड ऑफ कोर्स एक दिक्कत और है, कई बच्चे कहेंगे कि हमें हिंदी में नोट्स चाहिए इसके.
देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, माई हिंदी इज नॉट सो गुड. आई रीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल. मेरी हिंदी अच्छी नहीं है. आप जो मैं समझा रही हूँ, अगर आप उसके तहत समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम दैट यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट माय वीडियोस, अगर तुम्हें वीडियो देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे से कह देना. अगली बार मैं जो नोट्स होंगे वो स्प्लिट करके, आई विल डिवाइड माई होल स्क्रीन into two parts and one part in Hindi and another part in English. मैं अगली बार कर दूंगी, बट वो तब करूंगी जब आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे that we want the notes in Hindi also. ठीक है, तो गुड. ये फर्स्ट था. देन सेकंड देख लेते हैं. सेकंड है एजुकेशन एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकबोन स्टूडेंट्स? बैकबोन मींस हड्डी, कमर. बैकबोन की तरह एजुकेशन हमारी सोसाइटी के काम करते हैं. जैसे हमारी, व्हाट इज द वर्क ऑफ बैकबोन इन अवर बॉडी? बैकबोन वर्क इज टू प्रोवाइड द प्रॉपर सपोर्ट टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ अ बॉडी. अपनी बॉडी पे बैलेंस बनाना, बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट करना हमारी बैकबोन का काम होता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एजुकेशन होती है, हाउ इट इज एक्टिंग एज द बैकबोन ऑफ अवर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी की बैकबोन के तहत कैसे काम करती है? तो ये हमारी बैकबोन के तहत ऐसे काम करती है कि जब हमारा, कह सकते हैं, एजुकेशन सिविलाइज्ड बच्चों को निकालती है. इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग द सिविलाइज्ड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ अवर सोसाइटी. बच्चे हमारे सोसाइटी का फ्यूचर होता है और ये उन बच्चों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिससे जो, कह सकते हैं ना, मॉरल सपोर्ट पैदा होता है हमारी सोसाइटी का. ठीक है, समझ गए? चलो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. देन थर्ड है हमारा पॉइंट. थर्ड पॉइंट है हमारा रोल का. एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ अ बेटर सोसाइटी. देखो, दो लोग हैं, ध्यान से समझना बच्चों. दो सोसाइटी है, लेट इट बी सोसाइटी ए एंड लेट इट बी सोसाइटी बी. एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग और दूसरी सोसाइटी में बिल्कुल भी एजुकेटेड लोग नहीं है. एक सोसाइटी में सब लोग कह सकते हैं पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, अपनी ड्यूटी को समझते, और दूसरी सोसाइटी में ऐसे बिल्कुल भी लोग नहीं है. सो व्हाट मेक्स द डिफरेंस? क्या वो जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं, जहाँ पे इलिटरेसी, क्या वो सोसाइटी के अंतर्गत नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी. दैट विल आल्सो रिगार्डेड एज सोसाइटी. जब सोसाइटी को ही हम कहेंगे. लेकिन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए सोसाइटी एंड बी सोसाइटी? द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट इज, आपकी जो सोसाइटी है, जो बी सोसाइटी है, वो एक बेटर सोसाइटी होगी. बेटर इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, बेटर इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, better in the terms of considering. Means you can be able to consider your things better if you are able to produce a better students, a better future for your society. आपकी सोसाइटी तो तब भी रहेगी, लेकिन आपकी सोसाइटी बेनिफिशियल तब होगी जब आप उसे, ध्यान से समझना बच्चों, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, ध्यान से समझना. आपकी सोसाइटी बेनिफिशियल तब होगी जब आप अपनी उन्हीं सोसाइटी को, जब आप अपनी उन्हीं सोसाइटी को इस तरीके से इस्तेमाल करें जिसमें इंटेलिजेंट बच्चे प्रोड्यूस हो सके, तो ये आपकी सोसाइटी बेटर बनेगी. समझ गए? गुड. देन फिफ्थ इज एजुकेशन कैन क्रिएट बेटर ह्यूमन बींग्स. एजुकेशन कैन क्रिएट बेटर ह्यूमन बींग्स. वही बात है, सोसाइटी में लोग तो प्रोड्यूस होंगे, तो ढंग के होते हुए प्रोड्यूस होंगे, बेकार होते हुए प्रोड्यूस होंगे, बट एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग द बेटर ह्यूमन बींग्स. समझदार लोग, बेटर ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करना हमारी एजुकेशन का काम होता है. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू शेप द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. एजुकेशन एक हमारा बहुत पावरफुल हथियार होता है जिसके तहत हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं. वी कैन एबल टू चेंज द फ्यूचर ऑफ अवर चिल्ड्रन. तो एजुकेशन, जैसे ये पॉइंट, आप ये वाला पॉइंट और इसके ऊपर वाले पॉइंट को कोलैबोरेट कर लेना, एक साथ कर लेना, एग्जाम्पल दे देना. देर आर, लेट अस टेक द इंस्टेंस ऑफ टू सोसाइटी, टू persons who are educated and who are uneducated. Even these uneducated persons are also the part of society, but yet the societies and the people who are well educated can hold the most prominent position in them. समझ गए? गुड. लास्ट है हमारा, एजुकेशन एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. एजुकेशन हमारी इनोवेशन दिखाता है और क्रिएटिविटी दिखाता है. कैसे? मैं बताती हूँ. देखो, कोई पर्सन अगर अपना काम कर, ठीक है,
मैम मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है, आपका समझाने का तरीका अलग है। हर बंदे के पास नॉलेज होती है। देखो, अगर कहे कि एक ही हमारी डेबिट है, कोई चीज हमारी क्रेडिट है, कॉमर्स की टर्म हो गई, या न्यूटन का लॉ ले ले कि पेड़ से एप्पल गिरा, एप्पल गिरा, सबने देखा एप्पल गिरा, किसी ने देखा और देख के नेग्लेक्ट कर दिया, किसी ने देखा कुछ समझा और नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन एक न्यूटन थे जिन्होंने ग्रेविटी समझी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि काम तो हर बंदा करता है, उसके सोचने का नजरिया सबका अलग होता है, और एजुकेशन इस नजरिए को डेवलप करने में हेल्प करता है। आपने कुछ देखा बहुत अनपढ़ गवार से बंदे ने बहुत महान ऊंचाइयां छू ली, नॉट पॉसिबल। इन ऑर्डर टू अचीव एनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ यू हैव टू गेन, if you have to lose something, you have to earn something, you have to yearn for something, and for yearning anything you have to just acquire the proper education. Got my point? Okay. So my dear students, what I have taught you today, I have taught you बिल्कुल the starting of B.Ed class फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। मैं किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं लेके चल रही दैट ये सीसीएस का या ये सीआरएसयू का या ये मणिपाल का या एमआईटी का, किसी का भी। मैं जर्नली सबके वो टॉपिक कवर अप करवा दूंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कोर कॉन्सेप्ट तो सब में सेम होते हैं, एक दो टॉपिक सबके डिफर होते हैं। सो आपको, अगर आप मेरे चैनल पे आओगे, मेरे चैनल से पढ़ोगे, इफ यू आर बीइंग द पार्ट ऑफ माय चैनल, तो आपको बेनिफिट ये होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, यू विल गोना गेट एवरीथिंग इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। यू विल गेट MCQ related queries, everything is solved in excellent coaching classes. And I have taught you about what is the meaning of education, what is the role of education. If you want to get the notes of it, then please tag me in comment section. I will definitely provide you the notes of it. And if you are not able to understand what I have taught you today, then no need to get worried, students. Just leave a comment in my comment section. I will going to explain you these topic again. चिंता मत करना, समझाओगे सारा मैं, काम मेरा, टेंशन मेरी, और समझना और मार्क्स आपके। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू और पहली बार ये मेरी वीडियो देखो तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ और अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। आगे कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो या आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए बीएड से रिलेटेड, तो प्लीज मेरे कमेंट में लिख देना। I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video. Goodbye. Jai Mata Di, Jai Har Har Mahadev.